तरफ माँ है कि विधायक बनने के लिए लोगों में भाषण दे रही है शिक्षा के लिए, और दूसरी तरफ बेटा जो जो ये नकली कागज लाके दे रहा है हमको। तुम्हारी माँ ने ना तो तुम्हें पढ़ाया, ना ही तुम्हें परवरिश दी ढंग की। अरे ये तो ठकुराइन जी का बेटा है, ये अनपढ़ निकला। यहाँ बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, खुद का बेटा अनपढ़ है। बहू ने थप्पड़ मार दिया बेटे को। बेटे को पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है। ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है। बुआ जी, यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल हो गया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए बुआ जी। अभी तो आप शिक्षा पर इतना लंबा भाषण दे रही थी। आप हटिए 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 आप बुआ जी, आइए आप, हटिए हटिए। अरे हटिए आप, मालकिन जी आप चलिए। बुआ जी हम आते हैं, हम आते हैं। अब पड़ेगी माँ और बेटे के बीच सबसे बड़ी दीवार। भैया जी फोन ना उठा रहे, अब उन्हें कैसे बताएं कि उनके लिए फर्जी कागज बनवा लिए हम। तेज भैया जी से बात तो करना पड़ेगा। प्रणाम मैनेजर साहब, आपके पास कुछ ही देर में सिद्धांत सिंह ठाकुर का जाली सर्टिफिकेट आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तेज भैया आपका काम हो गया। तो बहुत बढ़िया कि ये हमें नहीं पता था इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। क्या करना है वीडियो का? एक काम करो, इस वीडियो को अच्छे से फैला दो। जहाँ पर सिद्धू जलील हो रहा है ना, उतना ही फैलाना, सिर्फ पूरा अंदाज आना चाहिए। घर की बातें घर में होने दो, पति पत्नी के बीच का झगड़ा है ये। यहाँ तमाशा मत करो। इतना बड़ा झूठ बोला। हम मानते हैं सिद्धू ने झूठ बोला है, लेकिन उसका फैसला यहाँ बीच बाजार करोगी का। घर में चलो, घर में बात करते हैं। चलो। नहीं जा रही इसके साथ। चलो बेटा। नहीं, फ्रेंच के पास चाहिए, बहुत तकलीफ पहुंची उनको। इस वक्त उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, आप जाइए ना उनके पास। हम आते हैं, आप जाइए। बिट्टू हमसे गलती हो जी, अभी अभी तो सब ठीक होने वाला था, लेकिन हमारी वजह से फिर से आप दोनों अलग। माफ कर दीजिए। हम जाएंगे भाभी के पास, उनके पैर पकड़ के हम माफी मांगेंगे अपनी गलती की, भैया जी कसम से। गलती तो की है, सही तो करनी पड़ेगी। मनाएंगे स्नेहा जी को जाके, कोशिश करेंगे। हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं भैया जी। तो वो लगता है कि माथे पे थक गया होगा हमसे, हमारे झूठों से थक गए यार हम भी। बिट्टो, 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 बात सुनो हमारी। इससे कुछ नहीं होगा। आज तुम्हें भरे बाजार में जो किया ना, वो बिल्कुल गलत था। गलत था? क्या गलत किया अम्मा? उसको झूठा बोले ही गलत किए हम, या हमें गुस्सा आया क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला ही गलत था, या हमने भी उसको अनपढ़ बोला ही गलत था? आप इस झूठ के बारे में जानती थी माँ? नहीं नहीं बिट्टू, आज ही हमें पता चला सुबह कि वो। आपको लगता ही ये ठीक है? आप अच्छे तरीके से जानती हैं हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के क्या मायने, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला उसको। हम जानते हैं बिट्टू, सिद्धू भी जानता है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए कितना मायने रखती है। शायद इसीलिए उसने ये बात छुपाई है। वो डर रहा था कि कहीं तुम्हें खो न दे। अनपढ़ था तो बता देता। क्या करते हम? मना करते थे? मना लेता? मनाता है ना हमको, मान जाते हम। उसको क्या लगता है ये झूठ बोलकर हमको नहीं खोएगा? हर बात पे झूठ बोलता है माऊ,
हमें समझ नहीं आता उसकी कौन सी बात सच्ची है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है सिद्धू सच्चा है भी या नहीं है माँ। हमें लगता है ये उसका प्रेम है। माँ आपसे बात करी क्यों है? तो हमेशा उसी की हिमायत लेती है। बिट्टू, ऐसी बात नहीं है, तुम समझते हो वैसा लड़का नहीं है वो। हमने कभी किसी राजकुमार के सपने नहीं देखे थे। हम बस एक मामूली सा लड़का चाहते थे जो हमारी इज्जत करे, हमारे मान सम्मान की रक्षा करे, झूठ ना बोले, कभी धोखा ना दे। अपने बाप को देखे थे ना बचपन में, तो चाहते थे कि वैसा कभी कोई जीवन साथी ना मिले हमें। लेकिन सिद्धू ने तो हमारे साथ उससे भी बुरा किया है माँ। पहले उसने सपने दिखाए हमको और फिर सपने तोड़ दिए। कि कौन सा प्रेम होता है माँ जहाँ हमें हर बार तकलीफ हो रही है। बिट्टू, हम मानते हैं सिद्धू ने गलती की है, वो भी मानता है। हमें भी गुस्सा आया था, हमें भी तकलीफ हुई थी, लेकिन बिट्टू पूरी तरह से और हमेशा सही तो भगवान भी नहीं रहे ना। सिद्धू तो एक इंसान है, उसने गलतियां की है बिट्टू, लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। उसने तुम्हें पाने के लिए झूठ भले बोले हैं, लेकिन बिट्टू तुम्हें बदलने के लिए या तुम्हारे सपने तोड़ने के लिए उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसने ये झूठ इसीलिए बोला ना कि तुम्हारी नजर में वो ऐसा आदमी बने कि जिसे तुम स्वीकार कर सको। और ये जाली प्रमाण पत्र का विचार भी उसका नहीं था, वो तो तुम्हें सच बताने के लिए आ रहा था। उससे पहले ही वो दोनों ने तुमको जाली प्रमाण पत्र दे दिया था। हम खुद थे उसके साथ। वो अपनी गलतियों से सीख रहा है बिट्टू, वो तुम्हारे लिए बेहतर इंसान बनना चाहता है। हम सिद्धू की तरफ नहीं है बिट्टू, बल्कि सिद्धू तुम्हारी तरफ है हमेशा, फिर चाहे भले उसके सामने उसकी माँ ही क्यों ना हो। बिट्टू आओ, हमको एक बात बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताना। मान लो सिद्धू बहुत पढ़ा लिखा होता, लेकिन उसमें ये सारी खूबियां नहीं होती, ये गुण नहीं होते, तो क्या तुम उससे प्रेम करती? नहीं करती बिट्टू, क्योंकि तुम पढ़ाई पर नहीं, इंसान की खूबियों पर, उसके गुणों पर प्रेम करने वाली लड़की हो। और गलती तो तुमसे भी हुई है ना, सरेआम तुमने उसको थप्पड़ मारा है। तो गुनहगार है वो हमारा, झूठ बोला था हमसे। क्या गलत किया हम इसमें? ठीक है, पर ठकुराइन जी तो तुम्हारी गुनहगार नहीं थी ना, फिर उनकी परवरिश पर कैसे सवाल उठाया तुमने? सिद्धू की एक गलती को तुम पकड़े रखना चाहती हो, उसकी खूबियां काहे नहीं देख सकती? उसके गुण काहे नहीं देखती बिट्टू? उसका कर्म, उसकी परवाह, उसका प्रायश्चित, वो तुम्हारे लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो हमको डर लगता है बिट्टू, तुम्हारा उसको यूं बार बार ठुकराना, उसको जलील करना, उस अच्छे लड़के को कहीं तोड़ ना दे। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि तुम्हारा गुस्सा कहीं कोई अनर्थ ना करा दे।